शेर चाहे कितना ही भूखा क्यों ना हो, वो भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। ठीक वैसे ही गोमाता मांस नहीं खाएगी, चाहे कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो। आप उसके पास चाहे कितना ही मांस रख दो, वो मांस नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। एक इंसान ही है जो शाकाहारी भी खा सकता है, मांसाहारी भी खाता है, और अगर उसे समझाने जाओ तो आपका दिमाग भी खा लेगा। देवी चित्रलेखा जी ने श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज इस टॉपिक पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा कुछ कहूँगी तो मानवाधिकार वाले झंडे लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी के प्राण लेकर उसका मांस खाएंगे तो मैं तो बोलूँगी। देवी चित्रलेखा जी ने जो बातें कही, हमें लगता है कि मांस खाने वाले लोग ज़्यादा नहीं तो कुछ एक पर तो उनकी इन बातों का असर होगा, और हो सकता है कि वो शुद्ध शाकाहारी बन जाए। देवी चित्रलेखा कहती हैं कि ये कोई डिबेट का विषय ही नहीं है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप कैसे किसी के प्राण लेकर, जो अपने हक के लिए बोल नहीं सकता, उसको काट कर खा लेते हैं। देवी चित्रलेखा जी हैं, कथावाचक हैं। उनकी तमाम कथाओं में वो किसी धर्म विशेष पर बात नहीं करती है, वो इंसानियत पर बात करती हैं। और आज जब उन्होंने इस विषय पर बात रखी तो हमें लगता है कि पूरी कथा एक तरफ और ये विषय एक तरफ। आप सुनिए देवी चित्रलेखा जी ने क्या कुछ कहा। हम तो कहते मलमूत्र से भी गया बुरा खा रहे हैं। क्यों? मांस मच्छी खाना, बताओ इससे बड़ा मलमूत्र और क्या होगा? किसी जीव का शरीर नोच करके, उसकी टांग लेकर के, उसका हाथ लेकर के उसको बड़े मजे से खा रहे, ये कोई खाना है? हमको लगता है चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग को डूब मरना चाहिए। अब ज्यादा बोल देंगे तो फिर, पर किसी के प्राण खाओगे तो हम बोलेंगे। इंसान को क्या ये अधिकार है कि जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते अपने हक के लिए, उनको खा लो? शेर भूखा मर जाएगा पर वो घास नहीं खाएगा। हमारे प्रवचन उस पर असर नहीं कर। गौ माता को देखो, बेचारी को अगर घास नहीं मिल जाए, भूखी मर जाएगी। उसके सामने आप मांस का कितना भी डेला रख दो, नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। शेर मांस ही खाएगा, गाय घास ही खाएगी। बस एक अकेला मनुष्य ऐसा है, घास खा ले, मांस खा ले, समझाने जाओ तो तुम्हारा खोपड़ा और खा ले। ऐसी ऐसी डिबेट होती है इस वेज नॉन वेज खाने पे, हमको समझ ही नहीं आता ये डिबेट का विषय कैसे है। फल खाते हो, फल में भी तो जान होती है। अरे फल में खून थोड़ी निकलता है, फल कोई चलता थोड़ी है, दिल थोड़ी धड़कता है उसका। तुम जिसको खा रहे हो वो तो चलता फिरता प्राणी है। किसी की माँ है, किसी का वो बच्चा है। आपके हिमाचल में क्या चलता है? सिद्धू। हाँ सिद्धू तो हमने कुछ सुना है, कुछ चल। बिडोरी, अच्छा बिडोरी भी चलती है? आजकल लोगों के आहार में इतनी गंदगी आ गई है, इतना, हम तो कहते मलमूत्र से भी गया बुरा खा रहे हैं। क्यों? मांस मच्छी खाना, बताओ इससे बड़ा मलमूत्र और क्या होगा? किसी का रक्त प्लेट में रखा है, किसी का खून प्लेट में रखा है, किसी की मज्जा मांस प्लेट में रखा है, तो मलमूत्र ही हो गया। उसके शरीर में भी तो वही सब रहता है। कौन सा उसके मोती पेट में भरे हुए हैं, वही मलमूत्र है। और उसको प्लेट में रख के बड़े मजे से खा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं। किसी जीव का शरीर नोच करके, उसकी टांग लेकर के, उसका हाथ लेकर के उसको बड़े मजे से खा रहे, ये कोई खाना है? हमको लगता है चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग को डूब मरना चाहिए। अब ज्यादा बोल देंगे तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। अरे भैया ये कथावाचक, इनके पास तो कोई काम ही नहीं, अब हमारा खाना भी बंद करवाओगे? ऐसे और आ जाते झंडा ले लेकर के। अब खाने पर भी इनके प्रवचन चालू हो गए। अरे भाई खाने पर क्यों नहीं प्रवचन चालू होंगे? हाँ तुम खाने के लिए दुनिया की, हम तो कह रहे हैं दुनिया की कोई भी चीज खाओ, हम कौन होते बोलने वाले, पर किसी के प्राण खाओगे तो हम बोलेंगे। वो तो अधिकार नहीं दिया आपको, न प्रकृति ने नहीं दिया, न भगवान ने दिया। इंसान को क्या ये अधिकार है कि जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते अपने हक के लिए, उनको खा लो?
इसलिए हम कहते हैं मानवता की गरिमा को रखना चाहिए, मनुष्यता की गरिमा को भूलिए नहीं। मनुष्यता की गरिमा कहती है सबके लिए हृदय में दया भाव रखो। कोई पीड़ा में तो उसको मलहम लगाओ, मरहम बनो उसका, ना कि और उल्टा उसका जीवन छीन लो, उसका कलेजा छीन लो। खैर भैया सब समझदार हैं आज की दुनिया में, किसको क्या समझाना। कहते हैं ना कि हम कई बार कथाओं में बोलते हैं कि शेर भूखा मर जाएगा पर वो घास नहीं खाएगा। हमारे प्रवचन उस पर असर नहीं करेंगे। अगर हम बताओ शेर को प्रवचन सुनाने चले जाएं ये वाला कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, तो मानेगा हमारी बात? और उल्टा ये बोलेगा तू ही आ पहले, सबसे पहले इधर नाश्ता तुझसे ही शुरू करते हैं आज का। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया। अच्छा, उसके बदले देखो शाकाहारी प्राणियों को देखो, गौ माता को देखो, बेचारी को अगर घास नहीं मिल जाए भूखी मर जाएगी। उसके सामने आप मांस का कितना भी ढेला रख दो नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। शेर मांस ही खाएगा, गाय घास ही खाएगी। बस एक अकेला मनुष्य ऐसा है, घास खा ले मांस खा ले, समझाने जाओ तो तुम्हारा खोपड़ा और खा ले। ऐसी ऐसी डिबेट होती है इस वेज नॉन वेज खाने पे, हमको समझ ही नहीं आता ये डिबेट का विषय ही कैसे है। तर्क का विषय। अच्छा, तर्क क्या देते? बोले तुम भी तो फल खाते हो, फल में भी तो जान होती है। अरे फल में खून थोड़ी निकलता है, फल कोई चलता थोड़ी है, दिल थोड़ी धड़कता है उसका। तुम जिसको खा रहे हो वो तो चलता फिरता प्राणी है, किसी की माँ है, किसी का वो बच्चा है, उसका परिवार है। कैसे कंपैरिजन कर रहे हो कि अन्न को, फल को, सब्जी को और एक जीव, चलते फिरते जीव से तुलना कर रहे हो? अपने ऊपर घटा के चलना चाहिए। एक सुई भी लगे ना डॉक्टर को, हमने अच्छे अच्छे हट्टे खट्टे लोग को एक सुई के लिए रोते देखा, ऐसे डरेंगे, अरे राम नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, सुई लगा देगा, इंजेक्शन की सुई लगेगी। और वहां देखो उन्मुख जिंदा प्राणियों को लोग मार देते, जीवित प्राणियों। तो भैया खैर ये प्रवचन आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप सब तो कथा सत्संग में बैठे हो, सब सात्विक लोग ही होंगे, आशा है हमारी ये। पर एक आध कोई हो ऐसा, कोई निकल जाए, या कोई हमारी कथा बैठ के सुन रहा हो, या किसी के आजकल बच्चे भी तो बड़े, नई जनरेशन भी तो बड़ी एडवांस हो गई है, बोले ये सब कथा प्रवचन ये क्या है, ये अब खाना वाना ये सब भी बंद करा दो। अरे भैया खूब खाओ, मजे से खाओ, माल खाओ जितने खाने, पिज्जा बर्गर खाना खाओ, हम तो उसके लिए भी कह रहे हैं, गोलगप्पा खाओ और क्या क्या है सब खाओ। आपके हिमाचल में क्या चलता है? सबसे प्रसिद्ध क्या चलता है हिमाचल में? है स्वीट सिद्धू। हाँ सिद्धू तो हमने कुछ सुना है, कुछ चल बिडोरी। अच्छा बिडोरी भी चलती है? ठेकला? वाह, तो सब मैया तो कुकिंग शो ही चालू कर दिया मैया ने तो। लगता है बढ़िया शेफ हो आप, तभी सबरे नाम आपने रटा दिए। अब मैया खिलाओगी तब तो जाने, ऐसे थोड़ी ना हमें पता लगेगा। खैर जो बढ़िया सात्विक खाने का सामान है खूब बढ़िया खाओ, मजे से खाओ। भगवान ने एक जीवन दिया है, खूब जितना खाना खा लो। आपका शरीर हम कम बना कर रहे हैं, पर किसी की जान न खाओ, किसी के प्राण न खाओ, किसी का जीवन न खाओ, बाकी सब खा लो। तो कह रहे हैं कि भगवान को जो पवा सको, भोग लगा सको, ऐसा घर में भोजन बनाओ, भगवान को खिलाओ, उनका भाव रख करके खिलाओ।